नवरात्रि के दिन ऐसे दिन हैं जो अपने आप में सिद्ध है। अगर आप अपने जीवन में कर्ज से परेशान हैं, तो धन से परेशान है, शत्रु से परेशान है, या फिर किसी को अपनी पत्नी को या पति को वशीकरण करना चाहते हैं, तो इनसे बेहतर दिन तो हो ही नहीं सकता है। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आंख यानी आंकड़े के पौधे से प्रबल और प्रचंड वशीकरण किस प्रकार बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है। वशीकरण करने की प्रक्रिया होती है, फिर काफी ज्यादा सरल होती है, लेकिन तंत्रोक्त क्रियाएं होने के कारण काफी लोगों को इनके बारे में पता नहीं होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक ऐसी ही खास तंत्रोक्त क्रिया के बारे में हम आपको बताएंगे जो बेहद सरल है, लेकिन प्रचंड तंत्रोक्त है। आज तक जिस भी व्यक्ति ने इस क्रिया का इस्तेमाल किया है, उसे बिल्कुल भी निराशा नहीं मिली है, और यह सब आपको नवरात्रि पर करना है, जिससे लाभ ही लाभ हो और आपके सब काम बनते ही चले जाएं। इस क्रिया से धन भी चारों डीसों से बरसता है, और इतना बरसता है कि आपकी निर्धनता ही दूर हो जाएगी। महाकाली के माध्यम से क्या नहीं किया जा सकता है। यह प्रयोग इतनी तीव्रता से कार्य करता है कि 24 घंटे में ही वशीकरण प्रच और प्रबल बन जाता है, और जब आप इसे करके देखेंगे तो खुद भी हैरान ही रह जाएंगे। तो ध्यान से इस वीडियो को देखकर इसकी संपूर्ण विधि को बिल्कुल ध्यान से समझने और एक भी बात को बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि अधूरा ज्ञान घातक है और खतरनाक है। जब भी आप ज्ञान पाए तो पूरा ही पाए, और यह क्रिया बड़ी ही ज्यादा विशेष होती है, इसीलिए इससे तंत्र क्रियाएं बिल्कुल ही अधूरी रह जाती हैं। जब आप पूरी बातों को ध्यान से नहीं सुनते हैं, तो ध्यान से बिल्कुल देखकर इन सभी बातों को समझना है। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य ही लिख देना, जिससे भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर हमेशा ही बनी रहे, और साथ में महाकाली नमो नमः भी लिख देना। तो दोस्तों, आपको बता दें कि वशीकरण की एक ऐसी क्रिया है जिसे किसी भी व्यक्ति को सम्मोहन और आकर्षण किया जा सकता है और पूरी तरह से अपने वश में किया जा सकता है। बहुत सारे लोग वशीकरण कुछ गलत समझते हैं कि इसे करने से सामने वाला व्यक्ति बिल्कुल गुलाम की तरह कार्य करता है, तो ऐसा नहीं है। आपको बता दें कि वशीकरण उन हालातों में सबसे बेहतर कार्य करता है, जैसे कि अगर आपको कोई अपना है और बिल्कुल भी आपकी बात नहीं सुनता है, क्योंकि काफी लोगों के साथ ऐसी समस्या रहती है कि उनका जो पार्टनर होता है उन्हें बहुत अधिक धोखा करता है। तो ऐसे हालातों में वशीकरण होता है जो आपके काम आता है। इसका बिल्कुल इस्तेमाल करना चाहिए और अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाना चाहिए, क्योंकि यह जितनी भी क्रिया है, मंत्र विज्ञान, तंत्र विज्ञान, जितनी भी चीज इस पृथ्वी पर मौजूद है, ये केवल इसीलिए बनाई गई है जिससे इंसान अपने दुखों को समाप्त करके आगे बढ़ सके। इसीलिए वशीकरण किसी भी तरह से बिल्कुल भी गलत नहीं है। इसे कोई भी कर सकता है जो अपने जीवन में दुखी हो और उसे लगता है कि सामने वाले को वशीकरण करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे में वशीकरण क्रिया को करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। जब भी आपका पति पराई स्त्री पर नजर डाले और आपको छोड़ दे, क्योंकि पति की फितरत ऐसी ही देखने को मिलती है कि वह अपनी स्त्री की ओर ना देखकर दूसरी स्त्री को चाहने लगता है, तो ऐसे में इन सब चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी बात, आप यह जान लें कि जब भी आप वशीकरण करें तो यह बात ध्यान रखनी है कि किसी का भी बुरा करने के लिए बिल्कुल भी वशीकरण को नहीं करना है, क्योंकि यह घोर पाप है। इससे महाकाली रुष्ट होती है और यह आप कर भी नहीं सकते हैं। वशीकरण को केवल तभी करना है जब सामने वाले व्यक्ति का भी उसमें फायदा हो, यानी कि जैसे काफी लोग पति पत्नी आदि होते हैं, ये कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है, तो उन हालातों में वशीकरण कर लेना चाहिए। लेकिन जब दूसरे का नुकसान होने वाला हो, तो ऐसे में वशीकरण बिल्कुल भी ना करें। आपको बता दें कि वशीकरण बड़ी ही ज्यादा सात्विक क्रिया है, यानी कि बहुत ही ज्यादा पवित्र क्रिया है, और इसे बिल्कुल पवित्र तरीके से ही करना चाहिए। इसे बिल्कुल ज्यादा समझकर या गंदे कार्य के लिए बिल्कुल भी ना करें। तो इसीलिए आपको इस क्रिया को बिल्कुल भी मिसयूज नहीं करना है। अब आप यह जान ले कि इस क्रिया को करने के लिए किस प्रकार के नियम होना आवश्यक है। सबसे पहले तो जिस दिन आप इस क्रिया को करेंगे वह दिन सोमवार का होना चाहिए। उस दिन आपको व्रत रखना है। सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाना है, शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाना है और भगवान शिव से प्रार्थना करनी है
कि आप वशीकरण क्रिया करने जा रहे हैं उसमें आपको सफलता प्रदान करें। इस प्रकार शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाने के बाद नंदी के कान में भी आपको आते समय यही चीजें बोलनी है कि आप वशीकरण तैयार करने जा रहे हैं, उसमें आपको सफलता प्राप्त हो, इस प्रकार की प्रार्थना आपको करनी है। इसके बाद आपको कहीं पर ऐसी जगह जाना है जहां पर आंख यानी आंकड़े के पौधे होते हैं। इसे आपके यहां और नाम से कहते होंगे, पर अधिकतर जगह इसे मदार या आंख या आंकड़े के पौधे के नाम से जानते हैं। इसकी आपको तलाश करनी है। तो ऐसे स्थान पर आपको जाना है जहां पर कोई भी आपको बिल्कुल भी परेशान ना करे। अब आपको बता दें कि जो आंख का पौधा होता है यह काफी जगह सुनसान जगह पर ही बहुत सारे अधिक मिल जाते हैं, तो इसमें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं है। बड़ी आसानी से आप इसे कहीं भी ढूंढ सकते हैं। आंख का पौधा ढूंढ लेने के बाद आपको उस वृक्ष को एक लोटा जल चढ़ा देना है और प्रार्थना करनी है उस पौधे से कि हे महाकाली के पौधे, हे शक्तिशाली पौधे में जो वशीकरण क्रिया करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं उसमें मुझे सफलता प्राप्त हो, कृपया मुझ पर अपनी कृपा बरसाए। बस इस प्रकार बोलकर आपको आंकड़े का जो पौधा है उसके जो 2 पत्ते आपको ऐसे देखना है जिनकी दिशा पूर्व और पश्चिम की ओर होनी चाहिए, यानी कि एक पत्ता पूर्व की ओर हो और एक पत्ता पश्चिम की ओर हो। ऐसा देख लेने के बाद बिल्कुल साफ सुथरे पत्ते आपको पहले देखने हैं और उसके बाद उनको अच्छी तरह पानी से धोकर, इसीलिए आपको लोटे में जल लेकर जाना है। उन्हें धोकर एक पत्ते पर आपको अपना नाम लिखना है और दूसरे पत्ते पर आपको अपने पार्टनर का या जिस भी व्यक्ति को आप अपनी ओर सम्मोहन करना चाहते हैं, वशीकरण करना चाहते हैं, उसका नाम लिख सकते हैं। ऐसा करने के बाद यह आपको ध्यान रखना है कि हल्दी का इस्तेमाल आपको करना है और हल्दी आपको बिल्कुल भी पाउडर वाले नहीं लेनी है, तो इसीलिए जो एक अदरक की तरह हल्दी आती है उस तरह की हल्दी आपको लेनी है और उसी हल्दी को पीसकर यानी कि पत्थर पर उसे रगड़ना है और पेस्ट बनाना है, क्योंकि पत्थर पर रगड़ने से उसमें शक्तियां समोहित हो जाती है और आप जो चाहते हैं वह होता है। इसीलिए ध्यान से सुनते जाए। यह सब क्रिया खुद ही सारी क्रियाओं को आपको करना है, किसी और से नहीं करवाना है। बिल्कुल भी पाउडर वाली हल्दी का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। जो हल्दी होती है जो बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में होती है वैसी हल्दी आपको लेकर जाना है, या फिर जैसे हल्दी के गांठ होते हैं तो उन्हें भी आप ले सकते हैं। पत्थर पर पानी डालकर थोड़ा सा उसे पीस लेना है और हल्दी पहले ही तैयार करनी है, वहां पर जाकर तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। यह सभी चीजें आप पहले ही तैयार करके अपने घर से ही लेकर जा सकते हैं। बस आप ध्यान से इस क्रिया को समझते जाएं, क्योंकि सभी बातें बड़ी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। तंत्र क्रियाओं की यही खासियत होती है कि उनमें किसी भी बात को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, नहीं तो क्रिया बिल्कुल खंडित हो जाती है। इसीलिए बिल्कुल ध्यान से सारी चीज समझ लो, तभी आपको करना है जिससे कि आपको पूर्ण रूप से लाभ मिले। पर जिस व्यक्ति को आप वशीकरण करना चाहते हैं वह आपके वश में हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे इस बारे में पूछते हैं और बहुत ही ज्यादा अधिक परेशान रहते हैं, कोई भी कार्य नहीं कर पाते हैं और डिप्रेशन में रहते हैं, यहां तक कि खाना पीना तक उनका छूट जाता है। तो उनके लिए ये वीडियो बिल्कुल वरदान स्वरूप है, क्योंकि कोई पार्टनर आपका आपसे दगाबाजी कर रहा है या दूसरी स्त्री को पसंद करता है, तो आप दोबारा उसके मन में प्रेम जगा सकते हैं। तो दोस्तों, हल्दी को इस प्रकार आपको घिसकर उसी हल्दी से उन पत्तों पर एक पूर्व पर अपना नाम लिखना है और पश्चिम पर अपने पार्टनर का नाम लिखना है। जैसा कि हमने बताया है कि 2 पत्ते आपको ढूंढने हैं जिनकी दिशा पूर्व और पश्चिम होनी चाहिए। एक पत्ते पर अपना नाम लिखना है और दूसरे पत्ते पर अपने पार्टनर का नाम लिख देना है। ऐसा करने के बाद उन दोनों पत्तों को तोड़ना नहीं है, उन दोनों पत्ते को पेड़ से जुड़े हुए ही बांध देना है, यानी कि आपस में मिलाकर लाल धागे से पूरा कलावा बांधकर आपको बांध देना है। पौधे को ऐसे, यानी कि 2 पत्ते जो आपने जिन पर नाम लिखे थे उनको आपस में बांधने के बाद आंकड़े के पौधे पर थोड़े चावल चढ़ाकर फिर से एक लोटा जल आपको चढ़ा देना है और फिर से वहां खड़े होकर के पौधे से प्रार्थना करनी है कि हे वृक्ष, जो यह प्रयोग मैंने किया है, जिस पार्टनर के लिए किया है, कृपया उसे मेरे वश में करो। बस इस प्रकार बोलकर वापस आपको अपने घर आ जाना है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, इस बात का ध्यान रखना है कि वापस उस पौधे के आसपास कभी भी नहीं जाना है और ना ही उस पौध को दोबारा देखना है। जैसे ही आप उस पौधे को क्रिया करके अपनी पीठ फेर लेंगे, उसके बाद दोबारा उस पौधे को भूल कर भी नहीं देखना है। बस यही सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है।
इसी प्रकार आपको इस प्रयोग को करना है। इसीलिए घर से दूर करना है, जहां पर आपका बिल्कुल भी आना जाना ना हुआ करें। बस एक बार का ही प्रयोग है, बड़ी आसानी से किया जा सकता है, कोई भी परेशानी नहीं है। और इस प्रयोग को करते ही 24 घंटे में ही आप देखेंगे कि जो आपका पार्टनर है वह आपके लिए ऐसा तड़पने लगेगा कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। बस इस बात का ध्यान आपको यह भी रखना है कि पूर्ण आस्था के साथ इस प्रयोग को करना है। पूर्ण आस्था से अगर आपने कर लिया तो 24 घंटे में रिजल्ट मिलना बिल्कुल निश्चित है। आस्था का होना भी बड़ा जरूरी है, और अगर 24 घंटे में नहीं मिलता है तो 7 दिन का इंतजार करें। 7 दिन में बिल्कुल ही निश्चित ही रिजल्ट मिलता है, क्योंकि जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में बताया है कि आंकड़े का पौधा तंत्रोंत होता है, काफी ज्यादा तंत्र क्रियाओं में इस्तेमाल होता है। महाकाली का यह पौधा है और इसी में महाकाली के गणों का भी वास होता है। तो जैसे यह वशीकरण के लिए आपको बताई गई है, बिल्कुल उसी प्रकार इस क्रिया को आपको करना है। इससे पूर्ण रूप से जो आपकी परेशानी है कि आपका पार्टनर आपको मिल नहीं रहा है, आपसे धोखा कर रहा है, इस सभी परेशानी खत्म हो जाएगी। और अगर आप भी महाकाली के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिखे जय महाकाली। आशा करते हैं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।